चलिए आइए आपका चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है टीचरों का वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 बिल्कुल बिटवीन 3/5 and 4/5 3 बाय 5 एंड 4/5 4 बाय 5 की जगह एक काम कर लेते हैं 4 बाय 2 7 ये फाइल दे रखा तो भाई क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर देते हैं। देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला आपसे बोला है 5 रैशनल नंबर बताने हैं इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिनोमिनेटर कभी सेम नहीं होगा। या नवीन उस वाले गेट को लगा, क्या नाम उस वाले गेट को लगाया 3/5 है एंड 4/7। आपको 5 रैशनल नंबर्स बताना। एक मिनट भाई, पहले तो इसके इसके कुछ प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या है, इसमें एक्चुअली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कि आपको डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। अब जो आप वाला आपकी किताब वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ये स्टेप स्किप हो जाता है, तो बच्चा इस स्टेप पे बात भी नहीं करता है। तो आप समझिए, सबसे पहला काम है आपको इनके डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। ये सबसे पहला स्टेप। जैसे मान लो 3/5 है और 4/7 है। भैया स्टेप, भैया डिनोमिनेटर बराबर कैसे करते हैं? अरे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 35। तो अब हम 5 और 7 दोनों को 35 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? दोनों को 35। मतलब यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पर 4/7 है, बीच में कॉमा लगाइए, ठीक है। और इसको 35 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 7। अब नीचे किया है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर को, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे चीज कैसी रहे? बैलेंस। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ 7 है, इसको 35 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई नीचे किया है ऊपर भी, ठीक है। अब आपका पहला स्टेप मेरे ख्याल से डर हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या था? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करिए। तो भाई डिनोमिनेटर को इक्वल कर तो दिया। अब कितना हो गया ये? 21 अपॉन में 35 और 5 4 20। डिनोमिनेटर्स बराबर हो चुके हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप, कितने रैशनल नंबर्स पूछे हैं? आंसर है 5। जितने भी रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक बढ़ा दीजिए। उससे क्या करिए? एक बढ़ाइए। तो 5 से एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 6। अब आपको क्या करना है? उस 6 से इन चारों को मल्टीप्लाई करना। प्रोसेस समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर बराबर करना है, फिर जितने रैशनल नंबर पूछे हैं +1 उतने नंबर से सबको क्या करवा देना है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? पूछो, करा सकते हैं। पर मान लीजिए आपसे 20 पूछे हो तो, और आप तो 10 लेके चल रहे हो, ठीक है। तो जितने भी पूछे हैं उससे +1। बहुत सारे टीचर 10 से इसलिए कराते हैं क्योंकि 10 से एक तो मल्टीप्लाई आसान होता है। दूसरा क्या है, बहुत सारे नंबरों में से कोई 5 चुनने थे तो ठीक है, 10 भी आ रहे हैं तो क्या हो गया? 5 चुन लिए। लेकिन वो उस केस में सही है। लेकिन अगर मान लो आप तो कोई बोले नहीं 20 निकालने हैं और आपने क्या रटा पड़ा है कि 10 से ही करना है, वहां गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो या तो कोई ऐसा नंबर चुनिए कि भाई हर बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे भी ठीक है, कितने भी निकाल सकते हैं आप एक्चुअली नंबर। ये जो आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना चारों को, ये आपके रैशनल नंबर्स देगा उतने ही। एक ज्यादा इसलिए कराते हैं क्योंकि दोनों मतलब दोनों के बीच में उतने गैप आएगा, और एक इसलिए करवा देते हैं क्योंकि वो कवर भी हो जाएगा उसके बीच में। मान लो अगर मैंने 6 से ही कराया तो छठवा जो है वो 20/35 बैठेगा, लास्ट वाला। लेकिन मैं इनके बीच के नंबर ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैं +1 करा के मल्टीप्लाई करा कि ज्यादा मिले। तो 6 तो मैं बीच के अपने आप अलग निकाल दूं। अब आपसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं? 5। आप कितने से कराएंगे? एक बढ़ा।
x को ऐसे समझो, ठीक है। तो 21/35 है, तो इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, सारे के सारे, ठीक है। तो 20 भी 6 से और 35 भी। चिंता मत करिए, सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां भी आपने किया देखो। लेकिन यहां आपने किया था डिनोमिनेटर्स बराबर करने के लिए, तो दोनों तरफ अलग अलग मल्टीप्लाई हुई। लेकिन अब जब आप रैशनल नंबर निकालने के लिए कर रहे हैं, तो आप जितने भी पूछे गए उससे +1 करके मल्टीप्लाई कर। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 3 ऊपर कैरी गया, और 21, और यहाँ पे 120, और यहाँ पर भी, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? 120, 6 1 जा 6, ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है वो सुनो। अब आपको ये करना है कि आप से जितने नंबर पूछे गए थे, कितने पूछे गए थे? 5। तो आपको इस नंबर और इस नंबर के डिनोमिनेटर्स को जो है थोड़ा सा इग्नोर करिए, न्यूमरेटर देखिए बस। 126 और 120, इनके बीच के नंबर लिख देंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे इनके बीच में? 121, 122, लेकिन 121 अपॉन में 210, 122 अपॉन में 210, 123 अपॉन में 210, 124 अपॉन में 210, 125 अपॉन में, और ये वो 5। अब आप खुद देखिए, अगर मैं एक और बढ़ा दूं तो आपको नहीं लगता ये यही वाला तो है, तो इसके बीच वाले कहाँ रहेगा? इसीलिए +1 करा, ठीक है। ये बड़ा नंबर नहीं, मतलब जितने भी रैशनल नंबर पूछे उससे एक बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करा दो, फिर आपको इनके बीच के नंबर लिख देंगे, और यही आपके वो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो आपको चाहिए। अब इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। पहला, जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, जैसे मेरे केस में थे, यहाँ 5 था और यहाँ क्या था, तो यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग थे। तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो फिर आपने डिनोमिनेटर पहले सेम करने, और फिर +1 से क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 स्टेप्स में काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो जैसे आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि 3/5 और 4/5, अब इस केस में तो आपका डिनोमिनेटर कैसा है? तो पहला स्टेप तो स्किप ही हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर बराबर कराते थे। तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था? कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, तो उनसे +1। तो मतलब आपसे 5 पूछे थे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर आपका कितना हो जाएगा? 18 अपॉन में 30, यहाँ कितना हो जाएगा? 24 अपॉन, फिर आपको उनके बीच के लिखने, तो कितना आ जाएगा? 19 अपॉन में 30, 20, सॉरी 21 अपॉन में 22 अपॉन में, ठीक है। तो ये कुछ बोल दीजिए, नहीं आया? ठीक है, क्लियर है नवीन, समझ में आया? ठीक है। तो आपके पास दो तरीके के सवाल हो सकते हैं। 5 रैशनल, बिटवीन 5 रैशनल नंबर पूछ सकता है, या तो डिनोमिनेटर सेम वाला होगा, और या तो डिनोमिनेटर अलग वाला होगा। अलग वाला है तो सबसे पहला स्टेप क्या बनता है? डिनोमिनेटर्स बराबर करिए। वो बराबर कैसे करते हैं? एलसीएम बना, उस नीचे वाले को एलसीएम के बराबर कर देते हैं, और जितने से मल्टीप्लाई चाहिए उतने से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराइए। जैसे 5 और 7 है, एलसीएम कितना आएगा? 35। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 7, और 7 को किससे कराऊंगा? अब बहुत सारे टीचर तो ये भी कहते हैं कि इस वाले को इधर से करा दीजिए और इस वाले को इधर से करा दीजिए। मतलब वो तुम्हें इतना नौसिखिया समझते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा कि एलसीएम क्या होगा। समझ लो तुम्हें, मतलब तुम्हारी काबिलियत को कितना डाउन समझा जाता है फिर, क्योंकि क्योंकि बच्चे डाउट ही ऐसे कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है इतना मत वो करो, तुम रट लो। जबकि एलसीएम बनाते हैं, क्या बनाते हैं उनका? एलसीएम। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अच्छा जी, तो पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में से आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही है। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो दूसरा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है।
अच्छा कभी कभी एक मतलब पता नहीं इत्तेफाक से या पता नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी दे देते हैं, 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। मैंने अभी अभी आपको जो चीज सिखाई है मैंने फ्रैक्शन में सिखाई है आप, और ये है सिंपल नंबर। सिंपल नंबरों को फ्रैक्शन बना के लिखा जा सकता है शिवम। कैसे? किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। अब आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन बिल्कुल वही बन गया जो कि थोड़ी देर पहले किया हमने? अच्छा डिनोमिनेटर बराबर है या अलग अलग है? तो भाई मेरे ख्याल से पहला स्टेप तो करना ही नहीं है। अब कितने पूछे आपसे रैशनल नंबर? 5, तो एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18/6। यहाँ पे हो जाएगा, और इनके बीच के नंबर लिख दीजिए, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, ऐसे। बोलिए नहीं आया था, ठीक है। तो या तो आपको सिंगल नंबर वाले आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है तो या तो डिनोमिनेटर सेम वाले आएंगे या तो डिनोमिनेटर अलग वाले आएंगे। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.1 में इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? आई एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपसे जो पूछा गया है वो बोला गया है कि अंडर रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। और एनसीईआरटी में तो आपके क्यों नहीं कराया? वैसे मैंने तो कराया ना, करवाया मैंने। अब मैंने बहुत सारे करवाए तुमसे इसके बारे में, जब मैंने स्टार्ट किया था तुम ही परेशान हो जाते थे, कितने बनवा दिए भैया आपने तो। हाँ जी, भाई देखो, √5 को ऑन नंबर लाइन का जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हाई है। हालांकि √5 वाला ही आएगा ऐसा कुछ नहीं है, √7 तक आ जाता है। नहीं, √7 पॉइंट वाले, रूट के अंदर पॉइंट वाले अलग तरीके से डिनोट होते हैं, सिंपल रूट के अंदर सिंपल नंबर अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, ये वाला जो √5 है, देखो दो तरीके के क्वेश्चन है ये, एक तो रूट के अंदर सिंपल नंबर, एक रूट के अंदर डेसिमल। इन दोनों का तरीका अलग अलग है। एक्सरसाइज 1.2 में इसके बारे में डिस्कशन है बस, और शायद एक्सरसाइज 1.4 में, देखिए ना 1.4 है, 1.4 ही है जहां तक मुझे लग रहा है। 1.3 में तो P/Q है। 1.4 में इस बात पे जिक्र है। नहीं है, √4.26 नहीं यार बाबू, 4.26 के ऊपर तो बाहर वाला कुछ है। 9.3 है क्वेश्चन नंबर। आपकी नई बुक है पुरानी बुक है? क्वेश्चन नंबर नहीं है सर, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9.3 है। 9.3 है भाई, भाई एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट के अंदर 9.3 को रिप्रेजेंट करिए। तो ये दो तरीके के सवाल हैं रूट के अंदर, एक तो सिंपल वाला है विदाउट डेसिमल, एक विद डेसिमल है। दोनों को ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है। इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। पहले इस वाले को करेंगे हम। इसको करें इससे पहले आपको स्क्वायर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बस ठीक है, ठीक है, यहां तक आप इतना याद रखिए, इतना मोड़ देने फिर इतने में आपका मामला हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि √7 है, अब ये अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं भाई √7 छोड़ो, आप पहले बताओ √1 कितनी वैल्यू होती है इसकी? आंसर है 1। √2 पता नहीं, √3 पता नहीं, √4 कितनी होती है ये बता दीजिए। गलत भाई, 4 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ये बात आपको पता है कैसे निकालता है?
जोड़े बना देते हैं इनके। हाँ 5 आपको कुछ वैल्यूज रूट्स की पता होनी चाहिए, इनको कहते हैं परफेक्ट रूट्स। वो नंबर जो किसी के स्क्वायर होते हैं, उनके ऊपर अगर रूट लगा हो तो उनके रूट को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 1 है, 1 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 1 का ही, इसलिए रूट 1 किसके बराबर है? 1 के। अच्छा 4 भी किसी का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर नहीं होता। 4 किसका स्क्वायर होता है? इसीलिए अंडर रूट 4 किसके बराबर है? 2। 6 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। अरे यार तुम्हें स्क्वायर नहीं दिख रही यार? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा। मतलब अगर मैं अंडर रूट 25 लिखूं तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इनको कहते हैं परफेक्ट रूट्स। अब मान लीजिए मैं अंडर रूट 5 लिखूं तो पता नहीं भैया, 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। मतलब रूट जो है वो स्क्वायर के उल्टे होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि 5 जो है ये अंदर लिखा हुआ है किसी का स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो इसका रूट कट जाएगा। अच्छा जैसे मान लो अंडर रूट 25 है, कितना आएगा इसका आंसर? 5। अच्छा अंडर रूट 49, 7। समझ में आया? ठीक, तो आइए मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं आपके सामने, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। अंडर रूट 1 जो है किसका स्क्वायर? अंडर रूट 2 किसी का नहीं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 ये 2 का। ठीक है, अंडर रूट 5 पता नहीं, अंडर रूट 6 पता नहीं, अंडर रूट 7 पता नहीं, अंडर रूट 8 पता नहीं। 7 किसका है? अंडर रूट 9 3 का। सही है। अच्छा अब इन पे थोड़ा सा, इन पे थोड़ी बात करते हैं। भाई ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यू। अंडर रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, अंडर रूट 3 की भी नहीं पता, अंडर रूट 4 की पता। अच्छा लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार चलो पता तो नहीं है लेकिन ऐसे तुक्का मारो, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या तुक्का मारोगे? 1.1 और 2 बीच की। बहुत बढ़िया, क्योंकि अंडर रूट 1 1 है और अंडर रूट 4 पे जाके 2 बना है। तो अगर तुक्का मारना ही है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का, तो भाई 1 से ज्यादा और 2 से कम तुक्का मारो। भाई 4 की वैल्यू, अंडर रूट 4 की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होती है? 2। और अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 4 से तो छोटा ही है। तो भाई इसका मतलब इसका आंसर जो भी होगा वो 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा होगा तो मतलब 1.7, 1.6 बोल दो, मतलब इतना इतना तो बोलो। अब तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट 3 की वैल्यू, भैया 7.98। अरे 7.98 कैसे हो जाएगी जब अंडर रूट 4 ही तुम्हारा 2 है? तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 2 से आगे कैसे निकाल दी तुमने? तो गलत बात है ना। तो वो वैल्यू लगभग आपकी 2 से कम ही होनी चाहिए। वैसे अगर मैं कैलकुलेटर में अगर आपको उसी वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊं, ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2 1.4142 ऐसे करके बहुत थोड़ा बड़ा नंबर है। तो आप स्टार्टिंग की 3 याद रख लीजिए बस। कितनी होती है? 1.41। और यही तो हम तुक्का मार रहे थे, लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ, और वो समथिंग 41 है। चलो नेक्स्ट एक और क्या था भाई? अंडर रूट 1.7। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.41। अंडर रूट 3 की, यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा ऐसे ही मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अंडर रूट 5 की वैल्यू शिवम कितनी होगी लगभग, अंदाजा कुछ? भैया 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ। ऐसे अंडर रूट 6 की भी 2 और 3 के बीच में, अंडर रूट 7 2 और 3 के बीच में, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9 ये तो 3, अंडर रूट 10 3 और अगला नंबर कौन सा बैठेगा? सही है ना? हाँ अगर आपको कोई पूछ ले और आपको वैल्यू नहीं पता, तो आप उसके नजदीकों के स्क्वायर परफेक्ट रूट देख लीजिए कौन कौन से। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 17 की वैल्यू बताओ कितनी होगी?
4 और 5 के बीच में। कैसे पता चला? क्योंकि अंडर रूट 16 का पता है मुझे कितना होता है, तो इसकी वैल्यू 4 से तो ज्यादा है, अब 4 से ज्यादा है तो 5 से कम हो जाएगा। अच्छा इसकी बताना, अंडर रूट 27 5 से ज्यादा, 25 से ज्यादा चला गया ना मामला। बहुत बढ़िया, 6 और 7 नहीं, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। समझ में आ रहा है ना ये बात? ठीक है, तो इन बातों को आपको समझना थोड़ा जरूरी है, तभी आपको ये वाली बात याद रहेगी जो मैं सिखा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए आपको कोई बोले अंडर रूट 5 को कहां ड्रॉ करिए, नंबर लाइन पे, तो गौर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये आता है क्वेश्चन। तो देखिए प्रोसेस क्या है वो सुन। अच्छा ये बताओ अंडर रूट 5 की वैल्यू किस किसके बीच में आएगी? अच्छा किससे किससे आगे आ गया ये बताओ। 2 से तो आ गया ना, ये बात तो आप सब मानते हैं। गुड, तो आपको क्या करना है, आपको बनानी है नंबर लाइन। ठीक है, यहां बीचों बीच क्या रखेंगे आप, 0, यहां क्या रखेंगे 1, यहां क्या रखेंगे। आपका नंबर जो अंडर रूट 5 है वो 2 और 3 के, तो जिसके बीच में आता है कम से कम वो आपके नंबर लाइन पे बना होना चाहिए और 0 से बना होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला काम है कि आप नंबर लाइन बना लेंगे, 0 से शुरुआत करोगे और आपका वो नंबर जो है जिन भी नंबरों के बीच में आता है कम से कम वो नंबर आपकी नंबर लाइन पे होने चाहिए। ये जो गैप है आप कितने भी सेंटीमीटर का चला सकते हैं, वो पूरी पूरी आपकी चॉइस। 1 इंच का चलाइए, 1 सेंटीमीटर का चलाइए, 2 सेंटीमीटर का चलाइए, पूरा पूरा आपका हिसाब किताब है, लेकिन बढ़ेगा एक एक नंबर करके। समझ में आया? चाहे बेशक गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर का मेंटेन कर ले आप, 2 सेंटीमीटर का इसके बीच में, 2 सेंटीमीटर का इसके बीच में, 2 सेंटीमीटर का इसके बीच में, लेकिन जो वैल्यू है वो कितने कितने से बढ़ानी है, बताओ बताओ कितने कितने से बढ़ानी है, एक एक करके एक मिनट। ठीक है, मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 या फिर 2 लेके बना लिया करो, थोड़ा अच्छा बनता है डायग्राम, खुला खुला थोड़ा सही बनता है, क्योंकि उसमें फिर वो कंपास घूम सकता है अच्छे से और मजा आता है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, वो नंबर किन नंबरों के बीच में आ रहा है वो पता लगाना है, और वो सारे के सारे नंबर आपको नंबर लाइन पे डिनोट करने हैं प्रॉपर गैपिंग के साथ। वो आप 1.5 सेंटीमीटर चलाओ, 2 सेंटीमीटर चलाओ, गैप वो आपका लुक आफ्टर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई इश्यू यहां तक तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अब अंडर रूट 5 किन नंबरों के बीच में आ रहा था वो बता दो, 2 और 3 के बीच में। तो आपको 0 से लेकर 2 तक लाइन को डार्क कर देना है थोड़ा सा। क्या कर देना है, 0 से लेकर 2 तक थोड़ा सा डार्क कर देना। ठीक है, डार्क करने के बाद फिर आपको इस मतलब आपका जो भी नंबर है वो इससे आगे पड़ेगा, है ना। अब वो कहाँ है एग्जैक्ट कितना पड़ेगा वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, आपको इस 2 पर 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? अब मैं आपको 90 डिग्री बनाना सिखाता हूँ पहले अलग से। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, मतलब ऐसे लाइन है और ये पॉइंट है और मुझे इस पर 90 बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, आप क्या करते हो, यहां अपना कंपास बढ़ा देते हो, कंपास का यूज होगा इसमें। फिर आप अपनी मनपसंद रेडियस ओपन करते हो, कितनी भी कर सकते हो आप, और फिर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हो, कहीं यहां से शुरू करते हो। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जहां पर आपकी वो सेमी सर्कल का स्टार्ट हुआ है वहां पे उतनी रेडियस के साथ जितनी जितनी आपने ओपन करी है उतनी रेडियस के साथ यहां से रख के यहां पर एक आर्क लगा दो। सही है, और फिर आपकी ये जो आर्क है फिर इस आर्क पर रख के अगली आर्क लगाते हैं, तो 2 आर्क लगाते हैं टोटल। मतलब आपने पहले उस पॉइंट पे रख के क्या बनाना है, सेमी सर्कल, फिर जहां आपका सेमी सर्कल शुरू हुआ है वहां रखकर पहली आर्क उतनी रेडियस पे जो आपकी पहले चल रही, फिर यहां रख के एक और आर्क। ठीक है, समझ में आया? फिर एक एक आपको फाइनल आर्क बनानी है, एक बार तो इस पर रख के बनाएंगे और एक बार इस पर रख के। जब इस पर रख के बनाएंगे
तो ऐसे ऊपर बनाइए, और इस पे रख के बनाएंगे तो ऐसे बनाइए, और ये आर्क कटेंगे आपस में, और फिर यहां से पार होते हुए ये जिनकी क्रॉसिंग है इसको पार करते हुए क्या बनाइए, ऐसे 90 डिग्री बनेगा 90 डिग्री, अगर आप कंपास से ट्राई करेंगे। तो कैसे बनाते भाई, सेमी सर्कल, फिर सेमी सर्कल पे रख के एक कट, फिर इस पे रखकर दूसरा कट, फिर इन दोनों कटों पे रख के ऊपर में कट लगा, और फिर ऊपर से ऐसे पास करता हुआ बना देना। ये जो एंगल बनेगा ये दोनों तरफ क्या बनाएगा, 90। आप चाहो तो नाप भी सकते हो, 90 बनता है। ठीक है, अच्छा जी, इस पर आ जाते हैं थोड़ा सा। हमने बताया था भाई जितने भी नंबर पे वो पढ़ रहा है जिससे आगे बनने वाला है कम से कम उतने तक क्या बनाना है आपको, डार्क लाइन। फिर आपको क्या करना है, इस 2 पर क्या बनाना है आपको, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने का प्रोसेस क्या बताया हमने, सबसे पहले 2 पर रखकर क्या करिए, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है। फिर आपने यहां रख के एक आर्क लगानी है, फिर ये जो आर्क बनी है इस पर रख के अगली आर्क लगानी, फिर एक पॉइंट इस आर्क पे और एक पॉइंट इस आर्क से, और ऐसे ऊपर ज्वाइन कर। भैया ये कहां तक बनाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा बना दीजिए कि थोड़ा दिखे, कोई इशू नहीं है उसकी टेंशन मत लीजिए, वो आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये जो यूनिट्स हैं मतलब कितने नंबर कवर करे आपने इसके अंदर, दो, तो ये 2 यूनिट होता है। जितने नंबर आप कवर करते हो ना उतनी यूनिट्स होती है। हाँ लिखना, और आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आप 2-2 सेंटीमीटर की एक यूनिट बना रहे हो, है ना, एक नंबर आप 2 सेंटीमीटर का बना रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, इस 2 पर अपना कंपास गड़ाकर 2 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है कि मैं 90 में से बस खाली एक यूनिट जितना लंबाई ले रहा हूं, एक यूनिट जितनी। अब एक यूनिट अगर आपने 2 सेंटीमीटर चलाया है तो 2 सेंटीमीटर का कट लगाइए। अगर आपने ये गैप 1-1 सेंटीमीटर के रखे हैं तो कितने का गैप लगाना है यहां पर, 1 सेंटीमीटर। अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, इस क्रॉसिंग से ऊपर भी आ सकता है, इस क्रॉसिंग के नीचे भी आ सकता है, और इस क्रॉसिंग पे भी आ सकता है। हर बार क्रॉसिंग पे आएगा ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अगर कल कंपास लेके आएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा बना पाएंगे, ठीक है, कल तो नहीं परसों। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता दो, ये जो दूरी मैंने खींची है ये कितने यूनिट की है, ये 1 यूनिट की है ना, तो ये 1 यूनिट लिखो, क्या लिखो उसको, और इस पॉइंट को नाम दीजिए पॉइंट, लेट इट बी बी। इस वाले पॉइंट को जो 2 पे बनाया उसको नाम दीजिए ए। और फिर आप क्या करिए, इस ट्राइंगल को बनाइए जो आपका बी से टच हुआ। आपके ट्राइंगल का नाम क्या बना है, ट्राइंगल ओ ए बी, ये आपका ट्राइंगल का नाम है। तो आप यहां पे लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, फिर आप इसमें पीजीटी लगाइए कि ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ भाई, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का, और रीजन क्या है इसका, हर तरह तो सीख ही गए होंगे आप लोग, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, ओ बी की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन ओ ए की पता है, कितनी है, 2 यूनिट है ना, और ए बी की कितनी है, 1 यूनिट। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 1, ओ बी इक्वल्स, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में 5, तो ओ बी किसके बराबर हो गया, तो ये जो ओ बी की लेंथ है, बेशक पैक मत करो बैग में, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जो ओ बी की लेंथ है ये कितनी है, √5, सही है। और हमें जो डिनोट करना है नंबर लाइन पर वो भी क्या डिनोट करना है, तो मतलब हमें √5 की लंबाई मिल चुकी है कि कितनी होती है, कितनी होती है, ये आपके पास ओ बी जितनी होती है, कितनी होती है, ओ बी जितनी। अब अगर मैं ओ बी जितनी लंबाई आपकी नंबर लाइन पे गिराऊं तो वो जहां गिरेगा
वो √5 ही तो होगा। अब आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल बनने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद आपने अपने कंपास को कहां गड़ाना है, O पे, और इसको B तक ओपन करना है। क्यों किया बताओ मैंने B तक ओपन? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं, देखो इतनी लंबाई है √5 की, सही है ना, उससे यही तो बात होगी। अब अगर मैं इसी लंबाई को इस नंबर लाइन पे गिराऊं ऐसे करके, सर्कल बनाते हुए कंपास से उतना ओपन करके, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे गिराऊं उसी 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 चौड़ाई को, हाँ ओ से ही, मैं यही बात है तो बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन तो करो इसको, आपको तो बैक पैक करने की लग रही है। जब आपने वो ट्रायंगल बना दिया तो आपको ये पता चल गया कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये √5 की लंबाई है, हाँ या ना, सही है। अब अगर आप उसी लंबाई को नंबर लाइन पे गिरा दो तो वो √5 की पोजीशन को इंडिकेट करती है, क्योंकि आपने ये तो बताया कि वो जो लंबाई है वो कितनी है, √5। तो अगर वो नंबर लाइन पर गिर जाओ तो आपका नंबर लाइन पर डिनोट तो हो गया, √5 कहां होगा, पूछो। वो भी है, इसको अगर भी हम स्केल से मतलब मेजरमेंट करके इस पे करें तो हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, और वो एग्जैक्टली वही बैठेगी। यूनिट के साथ जिस पे हम 90 डिग्री बनाए वो भाई देखो, लेकिन लेकिन यहां पर एक बात है, आप जब इस चीज को नापोगे तो वो वैल्यू लगभग आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी कुछ, ठीक है। आप मान रहे हो 2-3 सेंटीमीटर का गैप, तो ऐसा हो सकता है आपकी वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू मैच ना करे, लेकिन अगर नंबर लाइन पे देखें तो वो वही मैच करेगी नंबर लाइन के हिसाब से। मतलब आप अगर 2-2 सेंटीमीटर, तो आपका 2 जो है वो उधर के 1 के बराबर है, तो ठीक है। अगर भैया लेकिन मुझे बताओ, √5 आपका जो भी होगा वो 2 और 3 के, तो अगर आप इस पोजीशन, इस लंबाई को नाप कर अगर गिराओगे ना, तो आप बताओ ये नंबर लाइन 2 और 3 के बीच में गिरनी चाहिए, 3 से पार गिरनी चाहिए, या 2 से पहले गिरनी चाहिए? 2 और 3 के बीच में ही गिरनी चाहिए, और अगर नहीं गिर रही है तो गलत किया तुमने, ये है इसका मतलब। वो ही तो लिखना है, वो लिख के ये बनाना है, ये नंबर लाइन पे गिराना है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। √6 भी 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन √5 से आगे गिरेगा उसका नंबर, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको इसको मान के इस पर गिरा देना है, और ये एग्जैक्टली आपका 2 और 3 में के बीच में ही कहीं आएगा, और आपको इसको हाईलाइट करते हुए ऐसे एरो बना के यहाँ बताना है कि यही आपका क्या है, √5। ये काम आपको करके दिखाना, ठीक है। और साफ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है, ओके।